हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो बेटा, और बताओ नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप अच्छी चल रही होगी। सबको पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सबको सिलेक्शन लेना है इस साल। तो देखो बेटा, अब तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अब तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, और ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें हम मेनली एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फूड का अब तक हमने पढ़ लिया था। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो बच्चा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड होती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होती है फूड के डाइजेशन से, फूड के एब्जॉर्प्शन से, इन सब से रिलेटेड। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन कौन सी हमारे पास ग्लैंड पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हमने लीवर के बारे में पढ़ा, हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा। तो हमने अब तक ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे किस चीज़ का डाइजेशन होता है, माउथ में क्या डाइजेशन होता है, वकल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है, पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फूड में किस किस फूड का एब्जॉर्प्शन किस किस रीजन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस मेथड से होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्टी। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी बायोमैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से हो गए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का ब्रेकडाउन कहाँ होता है। ब्रेकडाउन यानी कि डाइजेशन, एक तरीके से वो डिफरेंट रीजन में होता है। देखो इसमें ड्यूडेनम दे रखा है, इसमें दे रखा है कि आप बोलोगे सर डिफरेंट रीजन में होता है, लेकिन यहाँ पे तो ओनली ड्यूडेनम दे रखा है। तो ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक में प्रोटीन किस में चेंज हो गया, प्रोटीज और पेप्टॉन्स में। फिर पैनक्रियाज ने उस पर कार्बोक्सीपेप्टाइड ट्रिप्सिन इन एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दिए, वहाँ पे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइपेप्टाइडेज एंजाइम आया, जहाँ पे उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया गया। तो मेनली ये ड्यूडेनम रीजन में सारा होता है, इसलिए यहाँ पे ड्यूडेनम लिखा है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। The simple substance thus formed are absorbed in jejunum and ileum region of the small intestine। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, अब इसमें जेजुनम इलियम दे रखे हैं, यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों रीजन में क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये रखा ना कि द सबस्टांस थस आर फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड, किस रीजन में होते हैं, जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। यानी मेनली जो सभी रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट सबस्टांस का डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मेनली जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसी कारण इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। द अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब्ड सबस्टांस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। कि जो मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जो अनडाइजेस्ट पार्ट बचा होता है और जो अनअब्जॉर्बेबल पार्ट होता है, जिसे हम फीकल मटेरियल कहते हैं, वो आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ से वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, रेक्टम के थ्रू एनस, और फिर हम उसको बॉडी से बाहर। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, इसका मतलब ये नहीं है कतई कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कि इसमें बोल रहा है कि देखो मेनली जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो हमारे बायो मेजर कंपोनेंट हो गए फूड के, इनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बाकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हर रीजन में बॉडी के होते हैं। बॉडी के हर रीजन में क्या होते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होते हैं। बाकी स्टमक में भी होता है और बकल कैविटी में भी होता है। इसको हम बताएंगे आगे आगे चल के कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कोहल का किस किस पदार्थ का कहाँ कहाँ पे होता है।
द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन आर। देखो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन हो गए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, अब आ गया ना लाइन कि सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी डाइजेशन की नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई डाइजेशन होता है और ना ही एब्जॉर्प्शन होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट, और जैसे कि इम्पोर्टेंट अपने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो यहाँ पर ना तो इनका डाइजेशन होता है और ना ही मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमने अभी देखा था, दोबारा देखते हैं। आया रेड पेन से कर देता हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ मिनरल्स का, कुछ वाटर का और कुछ ड्रग्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन अडेयरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्ट पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग फॉर एन इजी पासेज। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब तक इसमें देखो नीट से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या करता है कि सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द अडेयरिंग द वेस्ट यानी अनडाइजेस्ट पार्टिकल। जो भी फीकल मटेरियल होता है ना, उस ये म्यूकस सीक्रेट करता है, जिससे जो फीकल मटेरियल होता है वो आपस में एक तरीके से चिपक जाए, अडैच हो जाए, जिससे हम उसको आसानी से और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम आसानी से शरीर से बाहर, बॉडी से बाहर त्याग सकें। ओके, नेक्स्ट आते हैं द अनडाइजेस्ट अनऑब्जर्व्ड सबस्टेंस कॉल्ड फीकस। द अनडाइजेस्ट अनऑब्जर्व्ड सबस्टेंस फीकस एंटर इन द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्ट पार्ट बटा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में इस पार्ट को बोलते हैं हम सीकम, सीकम में आता है पहला जो सीकम कोलोन रेक्टम, तो इसको बोलते हैं फीकस मटेरियल। तो फीकस किस में आता है, सीकम में आता है। यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, इलियोसीकल वाल्व। मैंने बताया था ना कि देखो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम रीजन में आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, वहाँ पर पाई जाती है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि क्या है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि क्या है अपना कौन सा पार्ट हो गया, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पार्ट हो गया अपना वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, यहाँ पर वाल्व मिलता है इलियोसीकल वाल्व, इलियोसीकल वाल्व, ठीक है, इलियोसीकल वाल्व। ये क्या करता है, ये करता है कि जो भी फीकल मटेरियल होता है ना, उसका बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। जो इलियोसीकल वाल्व होता है वो फीकस मटेरियल के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, उसको वापस नहीं जाने देता स्मॉल इंटेस्टाइन में। और तीसरा यहाँ पर पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सिम्बायोसिस से, ठीक है। तो ये तीनों आपको क्वेश्चन याद करने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको तीनों याद करने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, मूव करते हैं। of the large intestine ileocecal valve which prevent the backflow of the fecal material. It is temporary stored in rectum till defecation. फिर ये सीकम, सीकम से कोलोन, कोलोन से रेक्टम, रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, फिर डिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसको बॉडी से बाहर त्याग देते हैं। The activity of the gastro-GIT tract, gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination ऑफ डिफरेंट पार्ट। कि देखो जितने भी एक्टिविटी होती हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो, डाइजेशन से रिलेटेड हो, लोकोमोशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो हमारे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होती हैं, ठीक है। तो कैसे कम ज़्यादा करना है वो सारी चीज़ें इन्हीं दो के द्वारा होती हैं। द साइट, smell or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। कि देखो स्मेल हुआ और ओरल कैविटी में फूड, जिससे क्या होता है सलाइवा का सीक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेट बाय न्यूरल सिग्नल। और ये जो अभी बताया था कि ये सारा नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेट बाय न्यूरल मैकेनिज्म। सेम वही लाइन,
both local and through CNS. Hormonal control of the secretion of digestive juice are carried out by local hormone produced by the GIT and gastric and intestinal mucosa. देखो इसको हम ये ना भी इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा, इस पार्ट में पूरे में ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि हम इसको पढ़ें। देखो इसमें मेनली जो बताया गया है इस पूरे जो पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक का, इसमें बताया गया है कि इसमें किसका हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल, जिसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखो हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हार्मोन CCK होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, ये सारे हार्मोन होते हैं। गैस्ट्रिक हार्मोन होता है जो कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन को करता है। ये सारी चीज़ें हम 22 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हमको आगे जाके पढ़ना है। इसके अलावा इसका जो नर्वस सिस्टम न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो हम 21 चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूरल वाला जो चैप्टर है ना उस 21, उसमें हम इसके नर्वस कंट्रोल को, पैरासिम्पेटिक कैसे कंट्रोल करता है, सिम्पेटिक कैसे कंट्रोल करता है, इनको हम वहाँ जाके अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं पढ़ा भी दूंगा तो देखो ना तो तुम्हारा पढ़ने का मन पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक हम NCERT की रीड कर रहे हैं तो आप ऐसे करोगे कि NCERT में तो है ही नहीं है, और बाय 22 और 21 में आप पढ़ोगे क्योंकि NCERT में दे रखा है। और यहाँ पे अगर मैं पढ़ा भी दूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं और फिर वैसे ही लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। देखो नेक्स्ट मूव करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into blood or lymph। कि क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं ना, एंड प्रोडक्ट यानी अमाइनो एसिड हो गया और अपनी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मोनोसेकेराइड हो गई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गया, ये सारी कहाँ पहुँचती है, हमारे ब्लड में म्यूकोसा के थ्रू पहुँचती हैं। इट इज कैरिड आउट बाय द पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये डिफरेंट मैकेनिज्म हो गई। पैसिव जिसमें कोई भी एनर्जी का यूज ना हो, एक्टिव जो एनर्जी का यूज करके हो, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जिसमें भी कोई एनर्जी का यूज ना हो, लेकिन ये किसकी सहायता से हो, चैनल्स की सहायता से होती है। और पैसिव में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, इसमें एक्टिव में ETP का यूज होता है, ठीक है। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखो अब ये आपको याद रखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolyte like chloride ion are generally absorbed by a simple diffusion। देखो इसकी एक शानदार चीज़ बताता हूँ कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ये तो तीनों के द्वारा होते हैं, एक्टिव के द्वारा भी होते हैं, पैसिव के द्वारा भी होते हैं, फैसिलिटेटेड के द्वारा भी होते हैं, तीनों में कॉमन हो गए। इसके बाद आता है अपना क्या कि देखो जितने भी नेगेटिव आयन हैं, लाइक क्लोराइड माइनस आयन, अब इसमें क्लोराइड दे रखा है NCERT में मैं तो बता रहा हूँ कि NCERT में पूरे में जहाँ भी नेगेटिव आयन दिख जाए, पूरी NCERT में जहाँ भी नेगेटिव आयन दिख जाए वो होगा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन नेगेटिव आयन जहाँ भी दिख जाए, जहाँ भी पॉजिटिव आयन दिख जाए वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। इसमें दे रखा है कि क्लोराइड आयन आर जनरली अब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द पासेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, अगर जैसे यहाँ पर 50 हैं, यहाँ पर 30 हैं, तो 50 से 30 की ओर अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, अच्छा कहाँ गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, मैंने बताया था नहीं तो कॉमन है, आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। फैसिलिटेटेड में
आपको याद रखना है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिटेटेड, एफ फॉर फ्रक्टोज, ये होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह। और इसके अलावा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो कॉमन हो गए, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो कॉमन हो गए, ठीक है। फ्रक्टोज किसके द्वारा होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होती है, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो देखो अब तक हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन किस किस में होता है? डिफ्यूजन होता है नेगेटिव आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। और जो फैसिलिटेटेड होता है वो किस में होता है? फैसिलिटेटेड होता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फ्रक्टोज।